निषाद ने कहा था कि हाँ कपड़ा ही तो हटाया, कहीं और तो नहीं छुआ तो कपड़ा ही तो हटाया, तो इसका नाला तोड़ के इसे नंगा कर दो। कह दो भाई नंगा तोड़ के नाला तोड़ के तो नंगा ही तो करा है, कुछ करा तो नहीं है। तो इसके घर की बहन बेटियां अपनी छोड़ दे उनके साथ, नकाब और घूंघट उठाता रहेगा, कर पर्दे फाड़ता रहेगा। फिर कल का नकाब और पर्दा क्या है, कपड़ा ही तो है। कपड़ा हटा तो कपड़ा तो बहुत सारा है, कल पेटीकोट फाड़ेगा, बेल्टी फाड़ेगा, ब्रा फाड़ेगा। है इनसे चला फिर मैडम, इनसे चला फिरा जाता नहीं, खुद ऐसे चलते हैं झुक फुक के, तो करेंगे क्या? हाँ, इनसे खड़ा होया नहीं जाता। सीएम बन गए हैं तो सीएम कुछ नहीं, 10 बार का सीएम भी अगर पागल हो गया तो उसका इलाज होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? किस तरीके का आप इलाज की बात कर रहे हैं? पागल खाने मेंटल हॉस्पिटल में इसको एडमिट करा। ऐसे महिला को बार बार छेड़ता, उल्टे सीधे बयान देता, गले में जल्दी माला डालता है, तो पागलपन नहीं है तो और क्या है? इसे जो सम्मानित पद पे कुछ भी अपमानित करेगा, जो सम्मानित पद पे है वो अपमानित करने का उसने ठेका ले रखा है। बेटियों का कोई घूंघट उठा दे, गिरिराज किशोर की फिर क्या कहेगा, झन्नू में जाए, तेरी बला से कुछ भी करे। ये सत्ता के मद में चूर वो भेड़िए हैं, वो आतंकी हैं जो माताओं बहनों की इज्जत नहीं समझते और जो कहते हैं भारत माता की जय, भारत माता की जय। ये भारत माता, ये जीती जागती बहन बेटियों का शोषण करते हो। आन कर रहा था नियुक्ति पत्र देखे, इज्जत दे रहा था या उसकी इज्जत लूट रहा था, तो उसके नकाब को खींचा, और नकाब खींचने के बाद देखते उस महिला कितनी सहम गई थी, कितनी डर गई थी, कितनी भयभीत हो गई थी, क्योंकि उसने जब नकाब ऐसे खींचा, मैडम ऐसे हंस रहा था। लगातार नीतीश कुमार की किरकिरी होते हुए जो हिजाब वाला मामला है नंदा भाई सामने आ रहा है और अभी तक थमने का नाम नहीं ले रहा है, और उनके समर्थन में जो उनके नेता हैं वो भी उतर आए हैं, जबकि ये जो मामला हुआ है उस पर तमाम लोग जो है किरकिरी कर रहे हैं उनकी, और नीतीश कुमार के ऊपर थूकने का काम भी कर रहे हैं। तो आप इसको कैसे देख रहे हैं? एक महिला जो एक सीएम के साथ वहाँ पर आई थी, वहाँ पर नियुक्ति पद ले रही थी, लेकिन एक महिला का बिना पूछे, बिना सोचे समझे, बिना पूछे उसको टच कर देना, आप कैसे देख रहे हैं इसको? भाई ये तो कहीं ना कहीं बदतमीजी दिखाई देती है, और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं उनकी हरकतों से तो ये ऐसा दिखाई देता है कि कहीं ना कहीं वो मेंटली डिस्टर्ब हैं, पागल हो चुके हैं। क्योंकि उनके पिछले दौरान भी देखें, पिछली बातों को देखा जाए तो कभी वो महिलाओं को माला पहनाते हैं, ज़बरदस्ती पहनाते हैं और उसको गले लगाने की कोशिश करते हैं, और कहीं महिलाओं के कमर में हाथ डाल देते हैं। और पिछले विधानसभा के अंदर इनका एक बयान था परिवार नियोजन को लेके, जिसको कहा कि इन्होंने अरे भाई अंदर भीतर महिला के डाल दीजिएगा, और डालिएगा तो अंदर डालिएगा तो पानी नहीं छोड़िएगा, और पानी अंदर छोड़ दिएगा तो बच्चा हो जाता है, इसलिए बाहर पानी निकालिएगा, डाल दीजिएगा, जिससे परिवार नियोजन चलता रहेगा और बच्चों पर प्रतिबंध लगता रहेगा, इसलिए आबादी नहीं बढ़ेगा। तो इस प्रकार के बयान जो मुख्यमंत्री विधानसभा में इस प्रकार की भाषा बोलता हो, तो कहीं ना कहीं उसकी सोच और मानसिकता क्या है, रात भर क्या करता होगा ये, जो सुबह होते ही इसमें फिर भी भूत सवार रहता है। तो इसका मतलब जो ऑनलाइन इस प्रकार महिला के साथ हरकत कर सकता है, वो भी डॉक्टर महिला के साथ, और डॉक्टर के साथ इतनी बदतमीजी करी उसने, नियुक्ति पत्र दे रहा था। अब भाई नियुक्ति को तेरा कोई एहसान थोड़ी है, वो महिला खुद पढ़ी लिखी और अपनी काबिलियत पे कहीं ना कहीं डॉक्टर बनी है, तो कोई एहसान कर रहा था नियुक्ति पत्र देखे, इज्जत दे रहा था या उसकी इज्जत लूट रहा था, तो उसके नकाब को खींचा, और नकाब खींचने के बाद देखते उस महिला कितनी सहम गई थी, कितनी डर गई थी, कितनी भयभीत हो गई थी, क्योंकि उसने जब नकाब ऐसे खींचा, मैडम ऐसे हंस रहा था भूतनी का। अच्छा, ये भी तो ये कहा जा रहा है कि पिता के नजरिए से वो देखते हुए जो है बेटी का जो है कपड़ा हटाकर देखना चाह रहे थे कि वो वाकई में बच्ची वही है कि नहीं है, ऐसा समर्थक बोल रहे हैं। ऐसे लग रहा है जैसे किसी ने पाला हो, पैदा करा हो, इनने तो खिलाया हो गोद में, जो नकाब दिखा के देख रहा था कि ये भाई है दूसरी है, तो ये कहीं इसका दिमाग बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। ये बताओ, मैं कह रहा हूँ ऑनलाइन जब ऐसी हरकत कर रहे हैं तो ऑफलाइन क्या क्या करते होंगे, मुख्यमंत्री निवास में क्या क्या करते होंगे, और सारे के सारे इनके पीछे खड़े हैं, इनकी पार्टी के नेता हैं, वो भी भाई हंस रहे हैं, तो बड़ी बेशर्मी की बात है। सम्राट चौधरी हंस रहा पीछे देख के, है तो ये देखिए सारे के सारे वैसी मानसिकता के हैं। वो महिला सहम गई, डर गई, और उसने बाद में ऐलान करा कि मुझे नहीं चाहिए नौकरी, ना डॉक्टरी करूंगी और ना बिहार में रहूंगी, क्योंकि बिहार में तो खुद जो बिहार चलाने वाला जो मुखिया है, सूबे का मुख्यमंत्री है, वो खुद वैसी दरिंदा है, हवस का पुजारी है। इस प्रकार महिलाओं को सरेआम उनके नकाब खींच रहा है। नकाब का मतलब जानती हो क्या होता है? नकाब का मतलब होता है पर्दा, और पर्दे से अपने चेहरे को ढकना या शरीर को ढकना। तो उनके पता है लोग क्या करे, जैसे गिरिराज कह रहा है कि भाई नकाब को ही तो हटाया है, इसमें क्या हो गया? निषाद ने कहा था कि हाँ कपड़ा ही तो हटाया, कहीं और तो नहीं छुआ ना। तो कपड़ा ही तो हटाया, तो इसका नाला तोड़ के इसे नंगा कर दो। कह दो भाई नंगा तोड़ के नाला तोड़ के तो नंगा ही तो करा है, कुछ करा तो नहीं है। तो इसके घर की बहन बेटियां अपनी छोड़ दे उनके साथ, नकाब और घूंघट उठाता रहेगा,
पर्दे फाड़ता रहेगा, फिर कल का नकाब और पर्दा क्या है, कपड़ा ही तो है। कपड़ा हटा तो कपड़ा तो बहुत सारा है, कल पेटीकोट फाड़ेगा, बेल्टी फाड़ेगा, ब्रा फाड़ेगा, क्या क्या फाड़ेगा ये। आप अपशब्द इस्तेमाल मत कीजिए। ये अपशब्द है, वो अपशब्द नहीं है कि ये कह रहा कि कपड़ा ही तो फाड़ा है, कपड़ा ही तो हटाया। माफी मांग ली है निषाद ने, माफी मांग ली। निषाद ने माफी मांग ली, मगर इसने तो ये प्रसाद सा बांटता फिर रहा है बदतमीजी का, ये कब माफी मांगेगा, और माफी नहीं मांग रहा है। देश की जो मुख्यमंत्री, देश की जो महामहिम राष्ट्रपति है वो भी महिला है, समझो। महिला होने के नाते मुझे लगता है वो तत्काल प्रभाव से इस मुख्यमंत्री को बर्खास्त करे, निलंबित करे। कहा कि सब कानून के हिसाब से हुआ। कौन सा कानून के हिसाब से क्यों? कानून ने ये लिख दिया कि दूसरों के नकाब खींचो, हैं, और ये कहता है सब कानून के हिसाब से। क्या कुछ नहीं हुआ नकाब खींचने? तो ये चुटिया इतनी लंबी लेके घूमता है, इसकी चुटिया काट दो, चुटिया काट दो, फिर कह दो कुछ नहीं हुआ, तेरा सर थोड़ी फोड़ा, चुटिया ही तो काटी है। चुटिया काटने की आप बात करें, वो उनका सम्मान है। हाँ, तो ये सम्मान शांडिल्य उससे आते हैं वो, बच्चा वो सम्मान है, और महिला की इज्जत सम्मान नहीं है। सम्मान है तभी तो बताइए, तभी तो माफी मांग ली निषाद ने। कहा निषाद ने तो मांगी है, इसने क्यों मारी? और ये भी उसको प्रसाद सा बांट रहा है। और इसके भी अब लड़की भी जो है नौकरी के लिए वापस लौट रही है। लड़की भाई कहाँ जाएगी वो? है पहले गरीबी भुखमरी इतनी बिहार में कर रखी है, रोजी रोटी तो चाहिए ना सबको। अब उसने डॉक्टरी करी है तो पढ़ाई लिखाई करी है तो भाई काम तो करेगी ना वो। को कोई तकलीफ नहीं हुआ, आपके पेट में दर्द क्यों हो रहा है? एजेंडा चला रहे हैं, ओए पे जा रही है ना। किस पे किस पे बता? आप पे, आपके पेट में दर्द क्यों हो रहा है? उतने का जब तेरे घर की टोकरी चेक हो जाएगी फिर तू कहेगा कहाँ उड़ गए सब, सेब कौन ले गया, अमरूद कौन ले गया, तब नहीं बोलेगा तू बकवास कर रहा है यहाँ से। अरे बिहार की जनता की आंखों के तारे हैं नीतीश कुमार। कौन से यहाँ तारे? फूटे हुए तारे हैं ये तारे। एक बात ओ भाई, ये जो कहते थे ना कि कौन सा सुशासन बाबू, सुशासन बाबू, ये तो दुशासन बाबू निकला। चीरहरण कर रहा था, द्रौपदी समझ बैठा उस महिला को। चीरहरण तो दुशासन बाबू का, ये सुशासन बाबू नहीं रहा। नजरिए से उन्होंने हाथ बढ़ाने की कोशिश की थी, इसीलिए जो है आपने देखा नहीं कितने इंटेलिजेंट भी हैं, 10 बार से सीएम रह चुके हैं। कुछ तो दिमाग होगा ना उनमें, कुछ तो चीज होगी, लोगों ने देखा होगा, तभी तो जो है 10 बार। कहाँ से आती है बताओ? ऐसी एंकर है हमारी, वो बोल तो रहे हैं। बताओ कैसी हो? पिता सम्मान दे रहे थे, ऐसा बोला जा रहा है क्योंकि इतने बुजुर्ग हैं, उन्होंने जिस तरीके से बुजुर्ग हैं वो, हरकतें देखो उनकी, बुजुर्ग हैं। कुछ प्रकार तुरंत छीन कर हंस रहा, देख के निगाह डाल के अंदर, वो कह रहा पिता के समान। पिता के समान नहीं, वो तो उसे समान समझ रहा था, है तो अब अगर पिता के समान समझ रहा महिलाओं को, क्या करेगा इसका? ये सारे के सारे ऐसे बूढ़े हो गए हैं, इनसे चला फिरा, मैडम इनसे चला फिरा जाता नहीं, खुद ऐसे चलते झुक फुक के, तो करेंगे क्या? हाँ, इनसे खड़ा होया नहीं जाता, सीएम बन गए हैं। तो सीएम कुछ नहीं, 10 बार का सीएम भी अगर पागल हो गया तो उसका इलाज होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? किस तरीके का आप इलाज की बात कर रहे हैं? पागल खाने, मेंटल हॉस्पिटल में इसको एडमिट करा। ऐसे महिला को बार बार छेड़ता, उल्टे सीधे बयान देता, गले में जल्दी माला डालता है, तो पागलपन नहीं है तो और क्या है? जैसे जो सम्मानित पद पे कुछ भी अपमानित करेगा, जो सम्मानित पद पे है वो अपमानित करने का उसने ठेका ले रखा है, फिर तो कुछ भी करेगा। है कल आगे भाई वो जो गिरिराज है, जो उसकी धोती खोल दे, नंगा कच्छे में जाए विधानसभा में, इसकी धोती खोल के भेज दो। गिरिराज सिंह ने एक बयान भी तो दिया है, उन्होंने कहा कि भैया मेरी बला से वो जहन्नुम में जाए, नौकरी करे ना करे। कौन कह रहा जहन्नुम में जाए? गिरिराज सिंह ने कहा। कल इनकी बहन बेटियों का कोई घूंघट उठा दे गिरिराज किशोर की, फिर क्या कहेगा? जहन्नुम में जाए, तेरी बला से कुछ भी करे। ये सत्ता के मद में चूर वो भेड़िए हैं, वो आतंकी हैं जो माताओं बहनों की इज्जत नहीं समझते, और जो कहते हैं भारत माता की जय, भारत माता की जय। ये भारत माता, ये जीती जागती बहन बेटियों का शोषण करते हो, जिंदा भारत माताओं का इज्जत लूटने की कोशिश कर रहे हैं, अपमान कर रहे हैं। ईंट पत्थरों की पूजा करने वाले कीड़े मकोड़े जिंदा बहन बेटियों की इज्जत लूटने का कार्यक्रम बनाते हैं। और ये बार बार जो नीतीश कुमार है, किसके सानिध्य में? भाजपा और संघियों के सानिध्य में जब से आया है, इसका मानसिक संतुलन बिगड़ गया है, और कहीं ना कहीं संघियों की तरह से वो करते हैं ना, संघी मानसिकता उनकी नंगी, ये भी भूतनी का नंगी मानसिकता का पैदा हो गया है, ये भी महिलाओं को छेड़ रहा है। तो कहते हैं ना वो असर पड़ता है तो संगत का असर पड़ता है, रंगत पड़ जाती है। तो महिला सांसद भी तो है, आज तक किसी ने कुछ नहीं बोला है। कौन सी महिला? तमाम महिला सांसद है, किसी ने कुछ भी नहीं बोला। कौन सी महिला बोलेंगी नहीं? उनको क्या मालूम? नहीं बोल रही, उन्हें सम्मान से कोई मतलब नहीं। मैं कह तो रहा हूँ वो महिलाएं बेकार है जो महिला के हक और सम्मान में नहीं बोल पा रही। इकरा हसन ने बोला ना कि कितना गलत काम किया है। जब मुख्यमंत्री ऐसा कम कर रहा है तो नीचे के कार्यकर्ताओं में क्या सोच जाएगी? नीचे के कार्यकर्ता तो फिर चीरहरण करेंगे, खेतों में ही पकड़ लेंगे, गेहूं में पकड़ लेंगे, बाजरे में पकड़ लेंगे, और कहीं भी रगड़ देंगे महिला को, फिर कहेंगे क्या हुआ
कहने वाले लोग तो ये भी कह रहे हैं कि जब आपको पता था नियुक्ति पत्र आप लेने जा रही हैं, यानी कि नुसरत के लिए बात कर रहे हैं, तो आप हिजाब लगा के क्यों गई थी वहाँ? तो हिजाब लगा के नहीं जाए, हिजाब का मतलब पतला पर्दा होता है, फिर चेकिंग करोगी कि पर्दे के पीछे कुछ छुपा तो नहीं रखा बम, यही तो बात है। तो फिर तो उसने सलवार भी पहनी थी, बताओ कल को इसके लिए भी कपड़ा उतारो, फिर तो सबके जो महिला आई पेटीकोट खींचेंगे। आप जैसे लोग जो है एजेंडा चला रहे हैं, जैसे लोग तो क्योंकि महिला आयोग और राष्ट्रीय महिला आयोग तो कुछ नहीं बोल रहा है। अरे मैडम, एजेंडा पिछवाड़े में डंडा घुसेड़ देंगे ऐसे आतंकी पाखंडियों के जो महिलाओं का शोषण करते हैं। हम क्रांतिकारी लोग हैं, पूरा का डंडा डाल देंगे इनके भूतने वालों के। माता बहनों के सम्मान जितने भी हैं सब उसी प्रकार की चाटुकार महिलाएं बैठी है चुनाव आयोग में, महिला आयोग में, जो बहनों और बेटियों के अपनी इज्जत नहीं करवाना चाहती। महिला ही महिला की दुश्मन हो रही है। इन पाखंडी बूढ़े टेढ़े भेड़ों को इनको कहाँ ये खुला छोड़ रखा है। शमशान में ले जाओ, लकड़ियों पे लिटाओ और सको लगा आग, समझे, देश जाएगा जाग है तो यहाँ जाके मर जाए, इनकी जरूरत नहीं है देश को। ये बहुत नहीं कि क्या खाते हैं, शिलाजीत खाते हैं, क्या खाते हैं, आसाराम के चेले हैं, खाई भसम है, मिटाने लगे रसम।